सादर प्रणाम। आज के टॉपिक में हम पिछले रिमेनिंग टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो पोलन ग्रेन से रिलेटेड जहां एंडिंग हुई थी और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, आज के टॉपिक में रहेगा कि द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटे से कंटेंट के तौर पर ही इसे ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये तो हम जानते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। जो गाइनोसियम होता है वो किसी भी फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, यानी कि गाइनोसियम में जब एक पिस्टिल होता है, पिस्टिल आप समझ गए, जिसमें हमने ओवरी था, स्टिग्मा और स्टाइल, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही थी, पूरा पिस्टिल बना रही थी। उसकी बात करें, अगर एक ही पिस्टिल होता है तो उसे बोलते हैं हम मोनोकार्पेलरी। ठीक है। अगर क्या होता है में मोर देन वन या जितने भी, अगर दो होंगे, यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी के बारे में तो लिखा है कि अगर एक से ज्यादा है तो उसे मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं, लेकिन अगर दो हैं तो बाई कार्पेलरी, तीन है तो ट्राई कार्पेलरी, और अगर चार यहाँ पर पिस्टल दिखाई दे रहे हैं तो क्या कहे जाते हैं, टेट्रा कार्पेलरी कहे जाते हैं। ठीक हो गया। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है सिनकार्पस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। आपको स्ट्रक्चर दिखाएगा जिसमें पेपेवर वगैरह का स्ट्रक्चर होगा, अभी हम उसको देख ही लेंगे। तो सिनकार्पस में क्या होगा कि जब व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल्स मे बी फ्यूज टुगेदर, जब एक से ज्यादा पिस्टल होंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ेंगे तो उस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, सिनकार्पस इसको कहा जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर मैं आपको इससे मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस टाइप का बताऊं तो मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके के होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, ऐसे अटैच रहते हैं। ठीक है। और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो कि पेपेवर का स्ट्रक्चर, वो पूछता है किस तरीके का ये कार्पेलरी है। मतलब जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो वो कैसा होगा, सिनकार्पस होगा। और मे बी फ्री, अगर ये फ्री होंगे तो ये आपका कैसा होगा, एपोकार्पस होगा। ये जो यहाँ पर जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट ऐसे नहीं रहेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री होंगे तो ये एपोकार्पस हो जाएगा, जैसे माइचेलिया में होता है। मतलब इस तरीके का आप समझ जाइए, जैसे इस तरीके का, ये इस तरीके का बना हुआ होगा, और ये सारे कार्पेलर्स क्या होंगे, फ्री होंगे। ये माइचेलिया का हो गया आपका, और ये आपका किसका हो गया, पेपेवर का। जब ये सिनकार्पस का हो गया और ये किसका हो गया, एपोकार्पस का। ठीक हो गया। एपोकार्पस में ये सारे पिस्टल फ्री होंगे तो एक से ज्यादा, लेकिन आपस में फ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पर सिनकार्पस में क्या होगा, ये ज्यादा होंगे और आपस में एक जगह कहाँ होंगे, फ्यूज होंगे। ओके। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। अभी बोला, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी। हिंदी में कहूँ तो ओवरी जो अंडाशय, और स्टाइल और स्टिग्मा। स्टाइल क्या हो गया, वो लंबा सा जो स्टॉक हमने कल पढ़ा था, ये लंबा सा जो स्टॉक हमने पढ़ा था, और ये आपका क्या था, स्टिग्मा था, और इसके नीचे ये सिलेंडर जैसा हमने जो पढ़ा था, ये ओवरी था, ये स्टाइल था और ये स्टिग्मा था। ठीक हो गया। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या करता है, किसी भी मतलब पोलन के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पोलेंस गिरेंगे और वो कहां पर पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा से होते होते स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल से होते होते कहां पहुंच जाएंगे, वो ओवरी तक पहुंच जाएंगे। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसे लोक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो मिलेगा यहाँ पर, यानी कि ओवेरियन कैविटी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होगा प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा कहाँ मिलेगा, ओवेरियन कैविटी में मिलेगा। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है और प्लेसेंटा होगा। अब आपसे जनरली एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द प्लेसेंटा दैट यू स्टडी इन क्लास 11th। देखिए, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के बारे में अगर कहें तो एक तरीके का जो प्लेसेंटेशन होता है, प्रोसेस होती है,
ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लेसेंटा बनता है और which is the organ that connect a developing fetus to its mother। जो डेवलपिंग फीटस को मदर से कनेक्ट करने का काम करता। क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट के रेफरेंस में ही बात करेंगे, क्योंकि कहीं से तो वो डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट होगी ही होगी। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर है द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1, जैसे कि वीट में होता है और जैसे मैंगो में होता है और जैसे पेडी में होता है। टू मैनी मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्चिड में। तो इनमें क्या होते हैं, ओवरी नंबर अलग अलग हो सकते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। जिनमें एक होंगे उदाहरण आप जानते हैं, जैसे वीट हो गया, पेडी हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो इसमें बहुत सारे होंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे पपाया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ऑर्चिड्स वगैरह हो गए। अब रही बात ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है। मेगास्पोरेंजियम को समझने के साथ साथ ये जो अभी हमने पढ़ा था सिनकार्पस और एपोकार्पस, सिनकार्पस और एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल था वो ये दोनों है। ये आपका पेपेवर का है और ये आपका मार्चेलिया का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है सीबीएसई कि इन दोनों में आपको बताना है और रीजन भी बताना है कि कौन सिनकार्पस है तो क्यों है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं ओव्यूल के बारे में, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के बारे में। जो मेगास्पोरेंजियम होता है एक छोटा स्ट्रक्चर होता है और एक प्लेसेंटा से अटैच रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फनिकल कहते हैं। ठीक है, एक स्टॉक है बाय जो कि प्लेसेंटा से के थ्रू एक अटैचमेंट यहाँ पर शो करता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम। जो बॉडी है वो कहाँ पर, हाइलम से क्या होगी, इससे अटैच रहेगी, यानी कि जिस रीजन से अटैच रहेगी वो वाला रीजन क्या कहा जाता है, हाइलम के नाम से जाना जाता है। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। हाइलम क्या करता है, फनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन पॉइंट होता है, या आप ऐसे समझिए कनेक्टिंग पॉइंट होता है जो इसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, कोई भी ओव्यूल है, इस ओव्यूल में बाहर की तरफ जो लेयर्स होती हैं जिन्हें आवरण या इंटेगुमेंट कहते हैं वो दो होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है आउटर इंटेगुमेंट और सबसे इसके ठीक अंदर वाला क्या होता है, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये दो प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट के फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या काम करता है, जैसे ये इंटेगुमेंट आपको दिख रहे होंगे ये बने हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, आगे यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो छोटी सी ओपनिंग है, ये छोटी सी ओपनिंग क्या बनाती है, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल यहाँ पर बनाती है। इस माइक्रोपाइल के, ये देखिए माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एक रीजन होता है जो आप देखेंगे तो खोपड़ी टाइप का लगता है ये देखने में। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको बोला जाता है चैलेजल पोल। ठीक है, या कैलेजल पोल जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओव्यूल के बेसल पार्ट को। ठीक है, किसके पार्ट को, ओव्यूल के बेसल पार्ट को ये रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो इंटेगुमेंट होगा, इंटेगुमेंट के बीच में ये क्या होता है, एक घिरा हुआ पार्ट होता है जिसे बोला जाता है न्यूसेलस। ठीक, यहाँ पर न्यूसेलस जो होता है, यहाँ पर फूड की बहुत अबंडेंस होती है, मतलब अबंडेंस फॉर्म में ये फूड रिजर्व मटेरियल यहाँ पर मिलता है, कहाँ, न्यूसेलस में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है और यही है जो फीमेल गैमेटोफाइट है। यहाँ पर पूरा जो ओव्यूल हमने देखा ये मेगास्पोर बनाएगा, क्योंकि एक ही हमने यहाँ पर एम्ब्रियो देखा है, तो ये कैसा होगा, एक ही मेगास्पोर यहाँ पर ये बनाएगा। तो टोटल जो आपका ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को सीबीएसई कैसे पूछता है या एग्जाम में अमूमन कैसे क्वेश्चन आता है, ये आप स्ट्रक्चर याद कर लेंगे और उसके बाद ये आपको लाइन अप कर देगा, उनके आपको नाम बताने पड़ेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों जो कार्पेलरी वाले जो एग्जाम्पल थे यहाँ पर पेपेवर का, यानी कि मल्टी कार्पेलरी में हमने पढ़ा सिनकार्पस और एपोकार्पस को, तो इन दोनों के एग्जाम्पल को भी आप ध्यान में रखिएगा। और
इसके जो ओव्यूल का ये डायग्राम है और किस टाइप का ओव्यूल है। कई बार ये क्वेश्चन करता है कि आपको एनाट्रोपस ओव्यूल बनाना है, तो ये जो हम डायग्राम पढ़ते हैं अपने कोर्स में ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम होता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। धन्यवाद।